हाय एवरीवन, आज के लेक्चर में हम रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस से एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड द क्वेश्चन इज अ हेमिस्फेरिकल पोर्शन ऑफ द सरफेस ऑफ अ सॉलिड ग्लास स्फीयर mu is equals to 1.5 of radius r is silvered to make the inner side reflecting. An object is placed on the axis of hemisphere at a distance 3r from the center of the sphere. The light from the object is refracted at the unsilvered part and then reflected from the silvered part and again refracted at the unsilvered part. Locate the final image formed. आपके पास एक इस तरह से ग्लास स्फेयर गिवन है, ठीक है, जिसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.5 के इक्वल दे रखा है, ठीक है। एक पोर्शन को हमने सिल्वर कर रखा है, यानी कि यहाँ पे हमने इस पोर्शन की हमने सिल्वरिंग कर रखी है ताकि यहाँ पे अगर लाइट एंटर हो तो एस्केप ना कर सके, यहाँ से लाइट का रिफ्लेक्शन हो जाए, ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ से सेंटर से 3r डिस्टेंस पर हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, ठीक है, और साथ ही साथ जो इसकी रेडियस है ये r के इक्वल दे रखी है। तो इस जो आपके पास स्फेयर है इसकी रेडियस r दे रखी है और सेंटर से 3r डिस्टेंस पर हमने एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है जो कि सेंटर से 3r डिस्टेंस पर सिचुएटेड है, ठीक है। ऑब्जेक्ट से रेज जाएंगी, रेयरर टू डेंसर मीडियम में जाएंगी, रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्टेड रे सिल्वर्ड पार्ट पर फॉल करेंगी, उसके बाद रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, इमेज फॉर्म होगी और उस इमेज की फाइनल, ठीक है, जो इमेज आपके पास बनेगी उसकी अगेन रिफ्रैक्शन होगी और आपसे फाइनल इमेज की वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा ऑब्जेक्ट से रेज फॉल करेंगी और यहाँ से, ठीक है, जो आपके पास फर्स्ट सरफेस है यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा क्योंकि रेज जो होंगी वो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर होगी, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन होगा, कहीं पे जाकर इमेज फॉर्म होने वाली है, ठीक है। तो हमें पता है कि अगर आपके पास इस तरह से एक डेंसर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है और बाहर आपके पास मान लीजिए रेयरर मीडियम है, ऑब्जेक्ट अगर आपके पास रेयरर मीडियम में सिचुएटेड हो और रे रेयरर टू डेंसर में जा रही हो तो हम यूज करते हैं फॉर्मूले का μ2 ओवर v माइनस μ1 ओवर u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 ओवर r का, ठीक है। वेयर μ1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रेयरर मीडियम एंड μ2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, ठीक है। रेयरर मीडियम जहाँ से रेज आ रही है, डेंसर मीडियम जहाँ पे रेज जा रही है, और फॉर्मूले का यूज होता है μ2 ओवर v माइनस μ1 ओवर u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 ओवर r, ठीक है। अब देखो बेटा, इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन ये है, इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन ये है, राइट, और ये है आपकी पोल की पोजीशन, दिस इज पोल, राइट। अब देखो बेटा, जो ऑब्जेक्ट है सेंटर से वो 3r डिस्टेंस पर सिचुएटेड है, ठीक है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस r के इक्वल है, ये डिस्टेंस आपके पास r के इक्वल है। सो पोल से ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन रहेगा वो 2r के इक्वल रहेगा, ठीक है। तो पोल से ऑब्जेक्ट आपका 2r के डिस्टेंस पर सिचुएटेड है, इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन आगे की तरफ, जबकि जो पोल है वो ऑब्जेक्ट है वो पोल से लेफ्ट हैंड साइड पर सिचुएटेड है, इसीलिए u की वैल्यू होगी -2r, ठीक है। u की वैल्यू आपके पास होगी -2r, ठीक है। अब इंसिडेंट रेज आगे की तरफ जा रही हैं जबकि पोल से सेंटर आगे की तरफ सिचुएटेड है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में सिचुएटेड है, इसीलिए जो रेडियस की वैल्यू होगी वो +r के इक्वल होगी, ठीक है। रेडियस ऑफ द कर्वेचर इज +r। अब ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। μ1 इज द रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम 1 के इक्वल दे रखा है, सो μ1 आपके पास 1 के इक्वल होगा। μ2 is the refractive index of the denser medium and the denser medium is 1.5, ठीक है। ये सारी वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, सो μ2 is 1.5 ओवर v हमें नहीं पता, फाइंड आउट करना होगा। μ1 is the refractive index of the rarer medium and u is -2r is equals to μ2 is 1.5 and μ1 is 1 divided by r is +r, ठीक है। तो ये बनेगा 1.5 ओवर v, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देन यहाँ पे 1 ओवर 2r बन गया, राइट हैंड साइड पे बनेगा 0.5 ओवर r,
ठीक है, अब इसे हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे तो ये बनेगा 1.5 ओवर वी इज इक्वल्स टू 0.5 ओवर आर माइनस 1 ओवर 2r। सो 1.5 ओवर v इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 2r आएगा, सो 0.5 इंटू 2 माइनस 1, ठीक है। सो 1.5 ओवर v इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 ओवर 2r एंड v आपके पास आएगा v इज इक्वल्स टू 2r इंटू 1.5 ओवर 0, एनीथिंग अपॉन 0 इज इंफिनिटी, ठीक है। सो v इज इनफाइनाइट, ठीक है। v जो फाइनल इमेज का फॉर्मेशन रहेगा वो इंफिनिटी पर जाकर रहेगा। यहाँ से रिफ्रैक्शन हुई, ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रेज इस पे फॉल की और यहाँ से हमें पैरेलल रेज मिली, ठीक है, क्योंकि इस सरफेस ने इमेज को बनाया इंफिनिटी पे इमेज बन रही है, यानी कि यहाँ से पैरेलल रेज फॉल होगी इस मिरर पर, इस सिल्वर्ड पार्ट पर, ठीक है। तो यहाँ से बेटा पैरेलल रेज आएंगी इस तरह से, ठीक है। आप चाहें तो रे डायग्राम भी बना सकते हो। इस पॉइंट पर अगर मैं नॉर्मल बना देती हूँ तो ये बना मेरा नॉर्मल, नॉर्मल के साथ रेज इस तरह से एंगल आई बना रही थी, इंसिडेंट रेज हो रही थी, ठीक है। अब टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंडिंग हो जाएगी क्योंकि जो मीडियम है वो डेंसर मीडियम है, ठीक है। तो इस तरह से आपका डायग्राम रहेगा। अब नेक्स्ट पोर्शन में आपको क्वेश्चन में ये दे रखा है कि जो आपके पास सिल्वर्ड पार्ट है, सिल्वर्ड पार्ट इन इंसिडेंट रेज को रिफ्लेक्ट कर देगा और कहीं पर जाकर हमारी इमेज बनने वाली है, ठीक है। अब देखो बेटा, हमें पता है कि अगर आपके पास इस तरह से कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर पर अगर आप पैरेलल रेज फॉल करवाते हो, ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर मैं इस तरह से नॉर्मल ड्रॉप करूंगी, जिस एंगल पर रेज इंसिडेंट होंगी सेम एंगल पर रेज रिफ्लेक्ट बैक होंगी और इस पॉइंट पर आकर सारी रेज मीट कर जाएंगी, ठीक है। रेज इंसिडेंट की और रिफ्लेक्शन के बाद सारी की सारी पैरेलल रेज इस पॉइंट पर आकर मीट करेंगी और इस पॉइंट को कहा जाता है फोकस, ठीक है। ये आपका पोल है, पोल और फोकस के बीच में जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस होता है r, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और क्लियरली आप देख सकते हो दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी पैरेलल रेज फॉल कर रही हैं, तो हमें पता है कि पैरेलल रेज जो होंगी वो इस मिरर के फोकस पर आकर मीट कर जाएंगी, ठीक है। तो सारी की सारी जो पैरेलल रेज होंगी इस फोकस पर आकर मीट कर जाएंगी और यहाँ पर ये जो मिरर होगा, ये जो सिल्वर्ड पार्ट होगा वो इमेज बना देगा, ठीक है। अब ये आपका पोल है, पोल से लेकर फोकल लेंथ ये r/2 के इक्वल होगी, ठीक है। तो ये सारी रेज आकर v इज इक्वल्स टू माइनस r/2 पर मीट कर जाएंगी या फिर फोकस पर आकर मीट कर जाएंगी, ठीक है। तो देखो बेटा क्या हुआ, यहाँ पर अब हमारी इमेज बन चुकी है, ठीक है। थर्ड पार्ट में क्या पूछा है कि यहाँ पे जो इमेज बनी, यहाँ पे जो इमेज बनी उसकी फिर से रिफ्लेक्शन हो रही है, ठीक है। यहाँ से रेज इस पे एंटर होगी और ये पोर्शन से दोबारा से रिफ्रैक्शन होगी और फाइनल इमेज की पोजीशन आपसे पूछी गई है, ठीक है। तो इसका थर्ड पार्ट हम करेंगे। राइट, तो यहाँ पे जो इमेज बनी है, ठीक है, जो इमेज बनी है वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी इस सरफेस के लिए, ठीक है। तो मैं ये सारी चीजें अब हटा देती हूँ। ठीक, पैरेलल रेज फॉल करी, सारी इस पॉइंट पर आकर फोकस हो गई। आपसे पूछा गया है कि ये सरफेस, इस सरफेस के थ्रू रिफ्लेक्शन के बाद इस
ऑब्जेक्ट की फाइनल इमेज कहाँ पे बनेगी, ठीक है। तो ये है आपका सेंटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस r/2, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक भी डिस्टेंस रहेगा r/2, जबकि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है r, ठीक है। यहाँ से इस ऑब्जेक्ट से रेज फॉल करेंगी यहाँ पे, यहाँ से रेज आई, रिफ्लेक्शन के बाद फाइनल इमेज कहाँ पे बनेगी ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इंसिडेंट रेज आपकी इस तरह से है, दीज आर द इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है। और पोल से जो ऑब्जेक्ट है वो इस पॉइंट पर सिचुएटेड है, ठीक है। पोल की जो पोजीशन रहेगी दैट इज r प्लस r/2, तो ये 2 बनेगा, 2r प्लस r दैट इज 3r/2, दैट इज 1.5r। तो u की जो डायरेक्शन होगी, u की जो वैल्यू होगी वो 1.5r पर सिचुएटेड है, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब इंसिडेंट रेज आगे की तरफ आ रही है, इंसिडेंट रेज आगे की तरफ आ रही है, जबकि जो ऑब्जेक्ट है ये पोल से पीछे की तरफ सिचुएटेड है, यानी कि 1.5 को लिया जाएगा नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है। अब देखो बेटा, इंसिडेंट रेज इस तरफ फॉल कर रही हैं, आगे की तरफ फॉल कर रही हैं, जबकि पोल से जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो पीछे की तरफ सिचुएटेड है, यानी कि रेडियस रहेगी -r के इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पे डेंसर मीडियम से रेज जा रही है, ठीक है, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ रेज जा रही है। और मैंने आपको बताया है कि अगर ऑब्जेक्ट आपका डेंसर मीडियम में सिचुएटेड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है और रेज रिफ्रैक्ट हो रही है रेयरर मीडियम में, ठीक है, μ2 है आपके पास डेंसर मीडियम एंड μ1 इज द रेयरर मीडियम। तो हम फॉर्मूले का यूज करते हैं, μ1/v माइनस μ2/u इज इक्वल्स टू μ1 माइनस μ2/r, ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ पे μ2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम जो आपके पास 1.5 के इक्वल दे रखा है, एंड μ1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रेयरर मीडियम विच इज 1। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पोल यहाँ पे है, इंसिडेंट रेज इस तरफ है, जबकि जो ऑब्जेक्ट है वो 1.5r डिस्टेंस पर सिचुएटेड है बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा 1.5r के इक्वल विद नेगेटिव साइन, क्योंकि इंसिडेंट रेज आगे की तरफ है एंड ऑब्जेक्ट आपका पीछे सिचुएटेड है। सेकेंडली, रेडियस ऑफ कर्वेचर, अगेन इंसिडेंट रेज इस तरफ है जबकि जो सेंटर है वो राइट हैंड साइड पर सिचुएटेड है, इसीलिए r को हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा -r। इंसिडेंट रेज आगे की तरफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर पीछे की तरफ, इसलिए -r माना। पोल से ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ सिचुएटेड है, इसीलिए हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को नेगेटिव माना, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज उठा के हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। सो μ1 इज 1/v एंड μ2 इज 1.5 एंड u इज -1.5r इज इक्वल्स टू μ1 is 1 minus μ2 is 1.5 and r is -r. So 1/v माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/r, क्योंकि 1.5 से 1.5 कैंसिल हो जाएगा, ये -0.5/-r, ठीक है। अगेन माइनस से माइनस कैंसिल, सो 1/v इज इक्वल्स टू 0.5/r minus 1/r। So 1/v is equals to r डिनोमिनेटर में, यहाँ पे 0.5 minus 1, so 1/v is equals to minus 0.5/r and v इस तरफ ले आइए, r divided by 0.5 with minus sign, so ये बनेगा r into 10/5 is equals to v with minus sign, so ये आ रहा है -2r is equals to v, यानी कि जो फाइनल इमेज बनने वाली है वो -2r डिस्टेंस पर है, ठीक है। यानी कि ये पोल है, पोल से -2r, इंसिडेंट रेज इस तरफ, r -2r, ठीक है, r प्लस r दैट इज 2r, तो यहाँ पे आपकी फाइनल इमेज की पोजीशन रहेगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट से इमेज यहाँ पे आई, रिफ्लेक्शन के बाद जो फाइनल इमेज बनेगी वो सिल्वर्ड सरफेस पर बनेगी, ठीक है। तो इसी से आप निकाल सकते हो वैल्यूज। दूसरा मैंने आपको शॉर्टकट मेथड बता के रखा हुआ है जहाँ से रेज आती हैं
उसे आप म्यू1 माने, जहाँ पे रेज जाती हैं वहाँ पे आप म्यू2 माने, और हमेशा ही आपने जो फॉर्मूला लगाना है म्यू2 ओवर वी माइनस म्यू1 ओवर यू इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 ओवर आर। ठीक है, अगर वैसे आप सॉल्व करते तो जहाँ से रेज आ रही हैं उसे म्यू1 माने, तो म्यू1 की वैल्यू आपके पास 1.5 के इक्वल आ जानी थी। जहाँ पे रेज जा रही हैं रिफ्लेक्ट होके, तो म्यू2 आपने इसे मानना था और इसकी वैल्यू 1 हो जानी थी। सारी वैल्यूज उठा के आपको इस इक्वेशन में पुट करनी थी। उसके बाद सॉल्व करने पर आपके पास सेम फाइनल आंसर की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, थैंक यू।